आंटी नमस्ते। नमस्ते। आंटी कैसी हो? ठीक ही हूँ। अच्छा भाभी कहाँ है? किचन में होगी। अच्छा पिंकी भाभी। अरे अंजलि, आप? अरे सब्जी बनाने जा रही थी, देखा तो प्याज ही नहीं है। प्याज दे दोगी? है आपके पास? अरे अंजलि कैसी बात कर रही है, अभी ला रही हूँ मैं। हाँ भाभी 2-4 दे दो। लो अंजलि। इधर दे, पकड़ इसे। प्याज क्या तेरे मायके से आई है जो उठा के दे देती है तू? हाँ, और तू जब देखो मुंह उठा के चली आती है, कभी चीनी दे दो, कभी आटा दे दो। आज प्याज मांगने चली आई? तेरे घर में कुछ नहीं है क्या? आंटी वो प्याज थी नहीं घर पे, और बाहर बहुत धूप हो रही थी, वरना मैं मार्केट से ले आती, इसलिए मैंने सोचा भाभी से जाके प्याज ले आऊं। अरे तू इतनी रईस चाहती है तो जाके बाजार से ले आना, यहाँ क्यों आ जाती है? आंटी अगर मैं 2 प्याज ले भी लूंगी तो मैं 4 करके वापस भी तो कर दूंगी आंटी। तो क्या हो गया, मैंने प्याज ले लिए तो पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है? पड़ोसी इसलिए होता है कि जब मुंह उठाए आ जाओ, प्याज दे दो, चीनी दे दो, ये दे दो। चल निकल यहाँ से। अरे मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो उसे? अरे तू चुप कर, अपना काम कर और तू निकल यहाँ से, चल। आंटी आपने ये आज अच्छा नहीं किया, 2 प्याज की खातिर आपने आज मेरी इतनी बेइज्जती करी। और आंटी ये बात याद रखना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हाँ ठीक है, रखूंगी याद। निकल। मम्मी जी आपने ऐसा क्यों बोला? तू अपना काम कर, चल अंदर। आएगी जल्दी से निकाल के ले आएगी प्याज वगैरह, मुंह उठा के चली आती है। प्याज दे दो, चीनी दे दो। और मेरी बहू भी ऐसी है, उठा उठा के दे देती है। हाँ? मम्मी जी मेरे घर से फ़ोन आया है, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने इन्हें भी फ़ोन कर दिया है, ऑफिस से ना वो सीधा मेरे घर आ जाएंगे। मैं जाऊँ? ठीक है जा, घर में संभाल लूंगी। ठीक है तो फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। ठीक है। बोल रही है थोड़ी सी पैकिंग करूंगी, पूरा बैग भर के लेके जाएगी। अरे खून पी रखा है आजकल की लड़कियों ने, एक ये है और एक वो पड़ोसन है, पता नहीं कहां कहां से आ जाती है ये। अब ना घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब मुझ पे छोड़ के जा रही है। समझ नहीं आ रहा। आंटी आंटी क्या हुआ आपको? आंटी 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 उठो। आंटी क्या हो गया आपको? क्या हो गया आंटी को? आंटी तो उठ भी नहीं रही है, क्या करूं, किसको बुलाऊं? आंटी उठो, सैम को फोन करूं। हेलो हेलो सैम, जल्दी आओ। अरे ये साथ वाली पड़ोसन आंटी ने, इन्हें पता नहीं क्या हो गया। हाँ ये बेहोश हो गई हैं और घर में कोई है भी नहीं। हाँ हाँ गाड़ी लेके आओ, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। देर मत करो, जल्दी आओ। हाँ ठीक है। आंटी, पिंकी भाभी कैसी है अब आंटी की तबीयत? मम्मी जी देखो अंजलि आ गई है। अरे आंटी आप उठो मत, लेट जाओ। कैसी तबीयत है आपकी अब? अंजलि बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, घर तक से निकाल दिया मैंने तुझे, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है। और सैम बेटा, अगर इस वक्त पे तू मेरी जान नहीं बचाता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम दोनों को क्या क्या नहीं कहा। आज मेरी जान बचा के तूने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया। अरे आंटी ऐसी बात मत कीजिए, हमने आपकी कोई जान नहीं बचाई, ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे, पड़ोसी आपके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा आंटी? आंटी एक बात बताओ,
हम लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले सब हमसे दूर रहते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक पड़ोसी हो के एक पड़ोसी की मदद करने का, क्योंकि सबसे पहले तो पड़ोसी ही आता है ना। अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी होता है जो हमें देख लेता है, जो हमारी मदद कर देता है। और आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके पड़ोसी हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी हर मुसीबत, हर दुख तकलीफ़ में काम आए। और आप ये बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपने मुझे क्या कहा, क्या बोला। जैसे पिंकी आपकी बहू है, बेटी है, वैसी मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मेरे बड़े हो, कुछ बोल भी दिया तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आंटी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो और अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। ठीक है आंटी, हम फिर आएंगे आपसे मिलने। नमस्ते। ठीक है आंटी। देखा मम्मी जी कितनी अच्छी है ये। हाँ बेटा। तो देखा आपने इस स्टोरी में, पहले तो पड़ोसी मानने से इनकार कर दिया, तो फिर कैसे अंत में पड़ोसी ही काम आए। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, पहले आपका आस पड़ोस आपके काम आता है, आपके पड़ोसी आपके काम आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से हमेशा बना के रखो। तो बस ये स्टोरी का उद्देश्य यही था, आपको बताना कि अपने पड़ोसियों से बिगाड़े मत, हमेशा उनसे बना के रखें, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी ही आपके काम आएगा। नमस्कार।